मेरे साथ ट्विनिंग करी है मेरे बेटा ने ट्विनिंग, लेकिन इन्होंने कभी ट्विनिंग नहीं करी है। आज 2 साल हो चुके हैं। आज हुए हैं 2 साल। यस, रिंग एनिवर्सिटी आज हमारी। एनिवर्सिटी यस, जानबूझ के बोला है, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे पढ़े लिखे लोग। गवार हो ना खाओ। ये ट्विनिंग करी आज मैंने और मेरे बेटा ने। और जीजू कंफ्यूज। हेलो गाइस, मृत्युंजय की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज मैं पूरे 5 महीने का हो चुका हूँ, तो आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा और साथ ही साथ आज मेरी बुई का बर्थडे है। हालांकि मेरा बर्थडे 6 तारीख को था और मेरी बुई का आज 9 तारीख को है, तो हम दोनों ने सेम डे ही मनाने का सोचा। तो आज हम जा रहे हैं फिर से हमारी फेवरेट जगह, जो कि आप सभी जानते हैं वो कौन सी है। तो चलिए, आज के इस ब्लॉग में आप देखेंगे बहुत सारी मस्ती धमाल और बहुत सारा खाना। इसी के साथ पार्टी में जाने के लिए हम सभी यहाँ रेडी होके बैठे हुए हैं, चलने के लिए तैयार अपने अपने विमान पे। ये मेरी छोटी बुआ, ये मेरी बड़ी बुआ, ये मेरे भाई बहन, छोटे छोटे कज़न्स, और ये मेरी मासी, मेरे फूफा, मेरी बुआ, मेरी दीदी, सभी यहाँ पे मौजूद हैं और हम सभी जा रहे हैं करने पार्टी शाड़ी। आज की पार्टी बुआ की तरफ से। हेलो बुआ। और ये शैतान मेरे भाई बहन, ये मेरी छोटी सी मौसी। हम अपनी फेवरेट जगह पहुंच चुके हैं पार्टी करने, तो आप सभी देखोगे अब हमारी पार्टी शार्टी। इसी के साथ सभी कंफ्यूज होते हुए कि पार्टी कहाँ करी जाए, टॉप पे बैठे या फिर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे। इतना डिस्कशन करने के बाद, अथक प्रयासों के बाद और डिस्कशन के बाद यहाँ पे फाइनल हो चुका है कि हम सभी बैठेंगे टॉप पे, और इसी के लिए हम रवाना हो चुके हैं। हमने देखा ये हॉल, जिसे देख के हमें हमारी प्यारी प्यारी यादें, हमें हमारी व्हाट आई मीन्स कि मेरी मम्मा पापा को अपनी वेडिंग रिंग एनिवर्सिटी वाला दिन याद आ गया देख के। डेकोरेशन सेम थी, हमारा वहाँ थोड़ा सा डिस्कशन चला। इसके बाद कुत्तों की तरह हाँफने के बाद मम्मा ने मुझे दिया पापा को, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थक गई थी। लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी और हमसे वेट हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमने सीढ़ियों से टॉप पे जाना डिसाइड किया। फाइनल हो गया था हमारा, अब हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। ऊपर जाते जाते हमें बहुत कुछ दिखाई दिया, जिसे देख के हम बावड़े हो गए। फ़ोटो शूट, यहाँ फ़ोटो खींच, वहाँ फ़ोटो खींच, ओ माय गॉड फूल। उसी के साथ फिर हम चढ़ते गए। वो सभी जगह सिर्फ हम थे, हमारी फैमिली थी। अब हम ऊपर पहुँच चुके हैं, आप देख ही सकते हैं टॉप का नज़ारा। हमें टॉप पे बैठने में काफ़ी मज़ा आता है, खुले में बैठो मज़े में, ठंडी ठंडी हवा। टॉप पे आए पीछे हमने चारों ओर को देखा। यहाँ के हमारा जी तो पूरा लगता है, यहाँ से जाने का जी भी नहीं करता। काफ़ी मज़ा आता है देख के। डेकोरेशन वगैरह वही पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था ब्लॉग में, यहाँ का सारा ही मतलब पूरा ऐसे लिख दिया था इसके ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर रेड फ्लेम पे। वही सब कुछ सेम चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी, सफाई एंड ऑल सब कुछ अच्छा लगता है, मन लगता है काफ़ी। फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले टेबल डिसाइड करी, क्योंकि हम इतने सारे लोग थे कि हम कौन सी टेबल पे बैठे हैं, एक ऐसी टेबल जिसमें हम सभी सारे आ जाएं। टेबल डिसाइड करते करते इतने हमने फ़ोटो शूट कर लिया जी, खाते खाते फिर हमारी लिपस्टिक छूट जाएगी, इससे पहले हम फ़ोटो शूट कर लें भाई। बुआ हुआ सभी लग गई थी अपने फ़ोटो खींचने में, और पापा जी और फूफा जी का अलग ही चल रहा था। मेरे टेबल पे बैठे पीछे पापा जी को दिखाई दिया कि ये टेबल हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग पूरी सेट नहीं हो रही है। इतने हम फिर खड़े हो लिए, फिर हम दूसरी टेबल की तलाश में। इतने मेरी मम्मा ने और मेरी मासी ने किया फ़ोटो शूट, क्योंकि फ़ोटो और वीडियो इतनी क्लियर आ रही थी कि मेरी मौसी और मम्मा तो बावली होगी, क्योंकि अभी मेरी मम्मा ने नया नया फ़ोन ख़रीदा है, इसीलिए फ़ोन की चल रही थी टेस्टिंग कि चलो इसके कैमरे का आज टेस्ट किया जाए। और अपनी थोड़ी सी यादें सजोती हुई यहाँ पे कैमरे में कैद करती हुई सभी जगह फिर रही है, इधर से उधर। ओ माय गॉड, फ्लेक्स फ्लेक्स, बस मम्मा बस, मेरा बर्थडे है, मुझे तो कैमरे में लो। मौसी तो ज़बरदस्ती घुस जाती है, मौसी को देखो, मौसी खामा खा इतरा रही है गाइस। चलो बतेरे वो फ़ोटोशूट, अपनी अपनी टेबल ढूंढ लो। फिर कभी टेबल भी ना पाने की, इसी के साथ टेबल तो मिली नहीं। 2-3 टेबल इकट्ठी करके हमने एक बड़ी सी टेबल अपने ही फैमिली के लिए यहीं पे कस्टमाइज़ करवा दी, तुरंत के तुरंत ही इन हैंड। इसी के साथ ये रहे हम मेन्यू का इंतज़ार करते हुए और वेटरों का इंतज़ार करते हुए, फिर हम अपना
ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमने थोड़ा सा अपना फैमिली टाइम स्पेंड किया। मेन्यू आए पीछे। सबसे पहले मैंने, पापा जी ने और मौसी जी ने किया डिस्कशन कौन क्या खाएगा। आते तो हम हर बार थे और इस बार फैमिली भी थोड़ी बड़ी हो गई थी हमारी, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि सभी अपना अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और फिर उसके बाद मिक्स करके जिसको जो भी खाना होगा वो अपना एक दूसरे के में से शेयर करके खा सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारा सबका पेट भी भर जाएगा और अलग अलग चीज़ें भी, डिशेज जो भी आएंगी वो अपना ट्राई कर लेंगे एक दूसरे के में से। तो हमने ऑर्डर प्लेस किया। ये रही मेरी दीदी अपनी मौसी को परेशान करती हुई। आज बर्थडे गर्ल बैठी हुई है सामने और ये रहा मैं मस्ती करता हूँ अपनी मम्मा के साथ। मैंने मम्मा के साथ ट्विनिंग की थी। और ये रहे मेरे पापा जी वेट करते हुए कद खाना आओगा और कद ये खाना खाओगे। इन्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है, ये नहीं कि फ़ोटो शूट कर दूँ मम्मा का। चलिए सफ़र ख़त्म होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 से 4 ऑर्डर किए थे, जिसमें सबसे पहला ऑर्डर हमारा आया था और हमने मंगाया था हक्का नूडल, पिज़्ज़ा और वेज मोमोज़। ये मेरा छोटा भैया हमें देख रहा है कि हमने पहले ऑर्डर प्लेस किया था और हमारा पहले आ गया। लेकिन ये रहे हमारे हक्का नूडल्स और यहाँ पे टेस्टिंग चलती हुई। ये मेरी मम्मा और मेरे पापा जी नूडल्स खाते हुए और पीछे से मैं अपनी बड़ी बुई के साथ झांकता हुआ। ये अकेले अकेले खाई करते हैं मेरे बर्थडे के नाम पे, खुद मज़े लेते हैं गाइस ये सारे। ये मेरी मौसी, मेरी बुई, मेरे पापा, मम्मा सभी पार्टी इंजॉय करते हुए। और मैं ये डोसा, ओहो मौसी इतना क्यों शर्मा रही हो मौसी? सबके सामने कोई बात नहीं, जैसे तुम खाते हो वैसे खा लो। अब पापा जी आप भी खा लो जल्दी से डोसा, अपनी पसंद का डोसा। और मेरी बड़ी बुई ने भी डोसा मंगवाया था और हमारे वेज मोमोज़ भी आ चुके हैं गाइस। सबसे पहले हमारा ऑर्डर आया था और हमने यहाँ खाना शुरू कर दिया है। मौसी जी थोड़ा आराम से खा लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये मेरी मम्मा मोमोज़ पे टूटती हुई। पापा जी फ़ोन में घुसे हुए, बिजनेसमैन है ना मेरे पापा जी, तो बिजनेस चल रहे हैं गाइस। खाली नहीं बैठ सकते 2 मिनट भी, फ़ोन पे फ़ोन। तो ये रहे हमारे वेज मोमोज़, डोसा, हक्का नूडल्स जो कि हमारी मौसी फिनिश कर चुकी है। और अब बारी है पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा में भी हमने 2 वैरायटी मंगवाई थी, एक मिक्स और एक पूरा चीज़। चाहे कितनी बार पार्टी करने चले जाओ, मेरी मम्मा को तो पिज़्ज़ा ही चाहिए, उसे सबसे पहले पिज़्ज़ा ही मंगवाना होता है। यहाँ पे पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ख़त्म करके डोसा वगैरह हमने सब कुछ फिनिश कर लिया। हमने खूब सारी मस्ती करी, सभी अपना खाना वाना खा रहे हैं मस्त। और मम्मा अपना पिज़्ज़ा में लगी पड़ी है, कोई और खा ले, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। और ये मेरी मौसी, मेरे पापा जी तो कन्फ्यूज़ हो गए पहले क्या खाया जाए, क्योंकि इधर से मम्मा खिला रही थी, इधर से माँ से खिला रही थी। पापा की तो मज़े ही मज़े आ रहे थे, कभी कुछ। तो हमें काफ़ी मज़ा आया, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। बुई का बर्थडे, मेरा 5th बर्थडे बन रहा था यहाँ पे। तो सभी ने मस्ती करी। मैं तो सोई कर रहा था क्योंकि मुझे तो ये लोग खाना खिलाएंगे नहीं, इसलिए मैंने करी सोई मम्मा की गोदी में। पहले मुझे मेरी बड़ी बुआ ने खेली करवाई और फिर मेरे सोए पीछे मम्मा ने मुझे पकड़ा। ये रही मेरी बड़ी बुआ और फूफा जी सभी अपना खाना वाना फिनिश करते हुए। फिर हम लास्ट में काटेंगे केक, आप देखेंगे फिर केक कटिंग की वीडियो। तो इसी के साथ चलो खा पी के कैसे मस्त बैठे हुए हैं, ठूस ठास के, बढ़िया पेट भर चुका है सभी का। ऐसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि हम जब भी पार्टी करने आते हैं तो हम क्या करते थे, हम 2-4 आइटम मंगवाते थे ताकि कुछ ठंडा ना हो जाए। जिससे क्या होता था, मतलब किसी का भी पेट नहीं भर पाता था। क्या कि एक पिज़्ज़ा आया, उसी की स्लाइस सब में। इसीलिए क्या करा, इस बार हमने कुछ अलग ही स्ट्रेटेजी बना के गए थे कि सभी अपना अपना ऑर्डर करेंगे, जिससे क्या है सबका पेट भी भर जाएगा और जिसे जो चाहिए होगा वो अपना शेयर करके खा लेंगे। इसीलिए बढ़िया पेट भरा। लास्ट में मंगवाई हमने कोल्ड कॉफ़ी। मेरे ऋषि भैया की जिद थी कि वो आइसक्रीम भी खाएंगे और वो कोल्ड कॉफ़ी पिएंगे। उनको देखा देखी मेरी मम्मा तो भाई सबसे छोटी बच्ची बन जाती है, बड़ी होके भी, एक बच्चा हो चुका है फिर भी बच्ची ही है, उसे सबसे पहले कोल्ड कॉफ़ी चाहिए।
चलिए सभी ने कोल्ड कॉफ़ी पी लिया है। मेरी मौसी भी कोल्ड कॉफ़ी पी के बैठ चुकी है। खाना वाना सब फिनिश हो चुका है। अब बारी है केक कटिंग की। कोल्ड कॉफ़ी पे फीडबैक देते हुए मेरे पापा जी ने कहा इससे बढ़िया कॉफ़ी तो मैं तुम्हें बना के पिला दूँगा घर चल के कोल्ड कॉफ़ी। चलिए तो आगे केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू करते हैं। काफ़ी लेट हो गया था और फिर से हम बढ़िया सी जगह बढ़िया सा बैकग्राउंड देखते हुए टेबल वेबल फिर से हमने अरेंज करवाई कि केक कटिंग कहाँ होगा। वेटर वगैरह को बुलवा के टेबल वगैरह सेट करवाई। कटिंग से पहले सभी ने अपना अपना फ़ोटो शूट किया, वीडियो वगैरह शूट करी, जिसे भी एक एक बारी बारी से आना था। सबने अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवाई। सभी अपनी मस्ती में मगन हो रहे थे पूरे पूरे कि बर्थडे है और बाहर आया सेलिब्रेशन करने। तो फ़ोटो शूट तो भाई कॉमन बात है, सभी ने अपना अपना फ़ोटो शूट किया। मेरी बुआ खड़ी है चाकू लेके केक काटने के लिए, लेकिन सभी अपने फ़ोटो में बिजी थे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या हाल चल रहा है। सभी लेन तरी से खड़े हो गए हैं और गाना गाते हुए मेरी मम्मी कितनी मगन हो रही है मुझे लेके गाना गा रही है। हालांकि मैं पीछे का साउंड आपको नहीं सुना सकती वरना ये लोग कॉपीराइट दे देंगे। गाइस क्या करूँ। तो चलिए केक कटिंग से पहले थोड़ा सा पापा जी मेरे फ्लेक्स करते हुए ज़्यादा इतराते हुए, और ये रहा मैं मेरी नींद भाग चुकी है। केक कटिंग की बारी आ चुकी है, इसीलिए अब मैं पहले उठ गया हूँ। फिर ये लोग मेरे बिना ही खा पी लेते हैं सारा। तो चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी से केक काटते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है तुम्हारी फालतू की बातों में। तो चलो बुआ जल्दी से केक काटो अपना। चलो मैं तुम्हारे लिए गाना गा देता हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू बुई, हैप्पी बर्थडे टू यू बुई बुई। यहाँ पे केक कटवा दिया है मैंने अपनी बुआ का हाथ पकड़ के, क्योंकि वो अकेले केक नहीं काट पाती ना, इसलिए मैंने केक कटिंग करवा दिया है। मेरे पापा जी शूट करते हुआ और मेरी मौसी सारा ब्लॉग रिकॉर्ड करते हुए। हम सभी ने केक कटिंग करी, केक खाया और मेरे भैया टेबल पर बैठ के डांस कर रहे हैं। गाइस आप देख ही सकते हैं। ये रहा मेरा ऋषि भैया सारी जगह में दौड़ मारता हुआ, ये तो एक जगह रुकता ही नहीं है भैया। चलो सभी जल्दी जल्दी से केक खा लो। मेरी बुई ने सभी को बारी बारी से केक खिलाया। अब घर जाने की बारी आ गई थी। ये रहे हम तीनों केक वेक खा के खाना वाना खा के एकदम संट हैं हम सभी यार घर जाने के लिए तैयार। और ये हम नीचे जाते हुए लिफ्ट का यूज़ हमने नहीं करा, क्योंकि हमें जो खाना खाया था वो पचाना भी तो था, ज़्यादा ही खा चुके थे। तो हम सभी ने सीढ़ियों से नीचे जाने का सोचा। सीढ़ियों पे नीचे जाते हुए भी हमें चैन नहीं है। हमने फुल सीढ़ियों पे भी पूरी पूरी मस्ती करी। मेरी बड़ी बुई और मैं और मेरी मम्मा पापा हम लोग पूकी पूकी ट्राई कर रहे थे। पूकी मेरे पापा कह रहे थे मासी से हम पूकी स्टाइल मार रहे हैं, हमारी फ़ोटो खींचो मौसी। चलो यहाँ पे पूकी पूकी हो गया बहुत ज़्यादा। अब घर चलो। बड़ी बुई तो थोड़ा सा शर्माई शर्माई कर रही थी। चलो बुई अब नीचे चलते हैं, अब घर जा रहे हैं। ये रहे हम सभी। चलिए गाइस ख़त्म होता है हमारा ब्लॉग। पूरी पार्टी फिनिश हो चुकी है और सभी अब अपने अपने घर जा रहे हैं। सभी अपने विमानों पे बैठ के तैयार हो चुके हैं। 3 बाइकें आई थी यहाँ पर। पापा अपनी धन्नों को साफ़ करते हुआ बहुत प्यार करते हैं ना इससे, इसीलिए देख ही सकते हैं आप पापा का प्यार अपनी बुलेट के लिए। चलिए तो बैठो भैया अपनी अपनी सवारी। चलिए गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।